गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड acceleration of block. Find frictional force and acceleration of block बताना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 kg का ब्लॉक है और इस पे हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। और ये गिवन है सरफेस का म्यू एस की वैल्यू 0.6 ले लेते हैं और म्यू के की वैल्यू 0.5 लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल पे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये कितना न्यूटन का हो जाएगा? 50 न्यूटन। ये कितना न्यूटन का होगा? 50 न्यूटन। 5 kg का है तो, ठीक है, 5 kg का है तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये ब्लॉक में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन सीधी सी बात है पीछे लगेगा। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, चेक करेंगे, ठीक नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि एफ एस मैक्स क्या है। अभी बात करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। एफ एस मैक्स मतलब मैक्सिमम एस्थेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 0.6 इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। एन इक्वल टू 50, एन इक्वल टू 50। और यहाँ से चाहो तो एन इक्वल टू 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 50 है और ये वैल्यू आ गई 300, मतलब 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। अब देखिए एक्चुअल क्या है कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इस सरफेस के पास 30 है। तो आप 30 से अगर ज्यादा लगाओगे फोर्स तभी ये चलेगा। अगर आप 30 से कम लगाओगे, 30 से कम लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। देख लीजिए 30 से, देख लीजिए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 30 है। और 30 से अगर ज्यादा, ये अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे देख लीजिए एफ एस मैक्स कितना आ गया? 30। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? एफ अप्लाइड, देख लीजिए अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, इज लेस देन एफ एस मैक्स। यहाँ पे कंसेप्ट मैं बताऊंगा। अगर ऐसा होता है अप्लाइड फोर्स कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसेप्ट, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, कंसेप्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि एफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। अगर ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये चलेगा किस पे? देख लीजिए 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर लगाओगे तभी ये चलेगा। तो अप्लाइड ज्यादा कर दिया मैक्सिमम से, तो यहां पे ये क्या करेगा? मोशन होगा, मोशन होगा। और मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लगता है तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू के इंटू एन फ्रिक्शन। देख लीजिए पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है सॉल्व करने का, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाए एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड अगर एफ एस मैक्स से क्या हो जाए? कम हो जाए। देखिए यहाँ पे एफ अप्लाइड 5 है और एफ एस मैक्स कितना है? यहाँ पे देख लीजिए 30 है। तो एफ अप्लाइड यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब बॉडी क्या में रहेगा? मोशन नहीं होगा। वैसे लिखना चाहिए रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। एक्चुअल में लिखे तो मोशन चलेगा, मोशन नहीं होगा। अगर मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी एस्थेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर एस्थेटिक फ्रिक्शन लग रहा है,
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, याद रखना, Fs इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही कंसेप्ट है पूरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लीजिए अब कौन सा केस है, फर्स्ट या सेकंड, कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए यहां पर देखिए एफ अप्लाइड हमारा कितना है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और हमने Fs मैक्स कितना, देखिए 30 अवेलेबल है फ्रिक्शन, मैक्सिमम हम लगा रहे हैं 5, कभी चलेगा 30 से ज्यादा लगाना पड़ेगा चलने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये नो मोशन, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेस्ट में रहेगा। तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, रेस्ट में रहेगा तो, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। देख लीजिए क्यों, क्योंकि रेस्ट है। या फिर से समझते हैं बात को, 5 फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 5 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पे फ्रिक्शन लगा है, तो फ्रिक्शन हमेशा चेक कर देंगे, मैक्सिमम 30 है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 30 है, तो 30 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा चलने के लिए। अगर 30 से कम हो गया तो ये नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो Fs की वैल्यू कितनी हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन इस पर कितना लगेगा 5 न्यूटन, ठीक है। या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं, ये लिखिए। अब देखिए फिर से डायग्राम अगर बनाते हैं, ये 5 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड लगेगा, अभी जस्ट बात किए थे 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा नहीं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, 5 माइनस 5 अपॉन 5 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, बॉडी क्या पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 5 kg का ब्लॉक ले लिए और इस पे लगा रहे हैं 25 न्यूटन का फोर्स, और म्यू के की वैल्यू 0.5 ले लिए और म्यू एस की वैल्यू 0.6 ले लिए, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू 0.6 और म्यू के की वैल्यू दिस, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए कंसेप्ट वही है, 50 ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी 50, ये फॉरवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 25, अब इधर लगेगा फ्रिक्शन, तो Fs मैक्स निकालिए फटाक से, Fs मैक्स इक्वल टू क्या होगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू एन बोले तो 50 से 30 न्यूटन मैक्सिमम है, लगा रहे हैं 25, कभी नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। अब यहां पे देखिए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 30, अब 30 है तो क्या होगा बताइए, सीधी सी बात है 30 है, Fs F अप्लाइड कितना है 25 है, F अप्लाइड इज लेस देन Fs मैक्स, F अप्लाइड की वैल्यू कितनी है 25 है और ये क्या है 30, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा और बॉडी रेस्ट में रहेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड, और यहां पर जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, अप्लाइड फोर्स कितना है 25, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, रेस्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन और यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है और इसको हम 60 न्यूटन लगाएंगे, देखिए 5 kg का ब्लॉक है और 60 न्यूटन लगा देते हैं, और यही सरफेस है, म्यू एस इक्वल टू कितना है 0.5 और म्यू के इक्वल टू क्या होगा 0.6। फिर इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखिए, 50 नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी 50, इधर कितना है 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, Fs मैक्स निकालते हैं कितना लगेगा, Fs मैक्स इक्वल टू क्या होगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.6 इंटू नॉर्मल 50, 30 हो गया, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 30 है,
और 30 से अगर ज्यादा लगाएंगे फोर्स तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे Fs max F अप्लाइड ज्यादा है, और ज्यादा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, और काइनेटिक का फॉर्मूला होता है F के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 50। देख लीजिए म्यू के, सॉरी म्यू के की वैल्यू 0.5 है, 0.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो देखिए, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। देख लीजिए 25 हो जाएगी। ठीक है, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ से चाहो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन नेट फोर्स हो गया अपन टोटल मास। टोटल मास कितना है 5 kg, तो क्या हो जाएगा 35/5 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, और हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी 25। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 30 से ज्यादा लग रहा है फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, कुछ आपको पॉइंट लिखा देते हैं नोट्स। ठीक है, इससे एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे नीट लेवल पे। सबसे पहले म्यू एस एंड म्यू के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कैसा क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, यूनिट लेस बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन होता है, ये नॉर्मल न्यूटन, और ये न्यूटन, इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन, और ये भी यूनिट क्या होगा न्यूटन। इसकी वजह से न्यूटन और न्यूटन कैंसिल, इसका यूनिट लेस हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, कैसा क्वांटिटी होता है म्यू एस और म्यू के, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। म्यू एस और म्यू के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली क्या है ना, म्यू एस और म्यू के जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट की भी इंडिपेंडेंट होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया में टच कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है म्यू एस और म्यू के का। ठीक है, और एक बात और है, म्यू एस इज म्यू के, म्यू एस जो होता है म्यू के बराबर होता है, सॉरी बड़ा होता है और गिवन पेयर ऑफ सरफेस, गिवन पेयर ऑफ सरफेस के लिए म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, अगर एक बात और बता दें, म्यू इज गिवन, क्वेश्चन में म्यू इज गिवन अगर रहा तो म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू, अगर जरूरत पड़े तो आप ये ले सकते हैं, म्यू दिया हुआ है इसका मतलब म्यू एस जरूरत पड़े तो म्यू एस ले सकते हैं, और म्यू के जरूरत पड़े तो म्यू के ले सकते हैं। ये बातें हो गई, एक इसके बारे में हो गया म्यू एस एंड म्यू के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाँ इसी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है, देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, एरिया, वेलोसिटी, इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बात और बता दे, वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। मैग्नीट्यूड यहां पे लिखा, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन करेगा, मतलब ये है। ठीक है,
वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड म्यू एस इक्वल टू म्यू एन, सॉरी म्यू के इंटू एन होता है और म्यू एस एन होता है, म्यू के इंटू एन होता है। तो उस पर डिपेंड, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता है और डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लास्ट क्लास में बात किए थे। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी जस्ट हमने देखा कि 5 न्यूटन, पिछले क्वेश्चन में 5 न्यूटन दे रहे थे फोर्स, तो आंसर क्या आ रहा था, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन 5 आ रहा था। 25 दे रहे थे तो 25 आ रहा था। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिए, ये देखिए जैसे ये मान लेते हैं 30 पे, कल बात की थी 20 पे चलेगा, हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 15 न्यूटन चलेगा नहीं, तो इधर जाने की टेंडेंसी है तो अपोजिट लगेगा, अगर इधर से लगाया तो अपोजिट लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, ये मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ग्राफ पढ़ लेते हैं कि इसका फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होता है। फ्रिक्शन फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, मास एम है, मास एम है, ठीक है, और यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स को अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर जाने की टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल, और यहाँ पे क्या लगेगा, एनसी, वो तो लगेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये करते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, देखते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इसको ले लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर वाले डायरेक्शन को ले लिया, इधर फ्रिक्शन फोर्स लिख लिया, और इसको लिख लिया एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड क्या मतलब, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब बताइए कि देखिए ऐसा कहा जाता है इसका ग्राफ, ये क्या है, एफ एस मैक्स, और इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बोलते हैं, एफ लिमिटिंग, एफ एस मैक्स फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता था, याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हो गया स्टैटिक वाला पार्ट, स्टैटिक हो गया, और ये क्या हो गया इधर काइनेटिक। याद करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता था, अप्लाइड फोर्स, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45, जो देख ले यहां से यहां तक अगर एक है फ्रिक्शन, ये भी ये होगा, एक होगा, अप्लाइड एक है तो ये भी एक लगेगा, 2 है तो 2 लगेगा, 3 है तो 3 लगेगा, मिडिल से पास होता है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x लाइन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यहां से यहां तक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। इसके बाद कहानी क्या होगी समझिए कि जैसे हमने ये 20 न्यूटन पे चलेगा, ध्यान दीजिए, एफ एस मैक्स इसका कितना है 20 न्यूटन, ठीक है, ये 20 न्यूटन पे चलेगा। अगर हम फोर्स 5 लगाए, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 5 ही होगा, 5 है 5, 10 लगाया तो 10 होगा, 20 लगाया तो 20 होगा। लेकिन जैसे ही 20 से ज्यादा लगाया तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक, चलने लगेगा, 20 से ज्यादा पे चलना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। इसका मतलब ये पता है क्या है, मैक्सिमम अप्लाइड फ्रिक्शन, सॉरी एफएस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। देख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ना,
तो कोई बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स ज़्यादा होगा या काइनेटिक ज़्यादा होगा, देख लीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एफ एस मैक्स ज़्यादा होगा एफ काइनेटिक से, देख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन से एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्यों होगी भाई, ये रखा हुआ चीज़ ऐसे रखा हुआ, तो इनके बीच एक बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ना टफ होता है। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा तोड़ने के लिए तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, एक बार चल गया तो कांस्टेंट हो गया, चलता जाएगा, उसको मतलब फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा नहीं लगता। कोई चीज़ अगर चल रही है ना तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, ऐसे है। इसी चीज़ को चलाना टफ है, एक बार चल जाए, एक बार अगर ये मोशन स्टार्ट हो गया उसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, ये फ्रिक्शन ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्राफ पूछा जाता है आपको, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, बताना है कि कौन सा सही है। ए फ्रिक्शन फोर्स है, ए नॉर्मल रिएक्शन है, और ये है म्यू की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो पहला ऑप्शन है एफ इक्वल टू म्यू के म्यू इंटू एन लिख दिया ऐसा, दूसरा लिख दिया एफ इक्वल टू म्यू एन लिख दिया, तीसरा लिख दिया एफ इक्वल टू म्यू एन, और चौथा लिख दिया एफ इक्वल टू म्यू एन, मोड डाल दिए यहाँ पे। लीजिए कौन सा सही है बताना है, किसमें कौन सा सही है बताइए इस क्वेश्चन में। तो अगर ध्यान से देखोगे कि फ्रिक्शन एक्चुअली बात करते देखना यहाँ पे, ये फ्रिक्शन एफ अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड इधर लगाया तो फ्रिक्शन इधर लगाया, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है, पैरेलल नहीं होता है। अगर ऐसा है देखो एफ इक्वल टू म्यू एन, इसका मतलब ये हुआ एफ एंड एन आर पैरेलल, देख लीजिए ये एन स्केलर क्वांटिटी, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ए इक्वल टू बी लेमडा, ए इक्वल टू लेमडा बी, ए एंड बी आर पैरेलल, वही कंसेप्ट है। म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आता है, तो इतना मतलब ये पैरेलल होता है, जो कि होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वेक्टर में नहीं होता है फॉर्मूला, ये और ये बोथ आर द सेम थिंग, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, M2 यहाँ पे M1 है और कूलिंग ये है, और ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको कर दिया म्यू 0 कर दिया, इस सरफेस का भी म्यू 0 कर दिया। ठीक है, मैं क्या पढ़ता था, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों सरफेस कैसा हमने ले लिया, स्मूथ सरफेस ले लिया, दोनों सरफेस स्मूथ ले लिए, तो आपको पता है कि सॉल्व करने का ट्रिक बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स क्या लगेगा m1g माइनस बैकवर्ड फोर्स कुछ नहीं है 0 अपॉन m1 प्लस m2, m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये पहले पढ़े, यही बता रहे ट्रिक्स यहाँ भी काम आएगा, जो पढ़ते थे ट्रिक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, वो काम यहाँ भी आएगा।
टेंशन क्या होगा, देखिए टेंशन क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास अपॉन टोटल मास प्लस फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स क्या है, जीरो है, जीरो इंटू फॉरवर्ड मास, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए, ये लिख लीजिए क्वेश्चन। अब देखो नीट ने कैसे पूछा है, ये म्यू दे दिया है, यहाँ पे म्यू दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे म्यू के दे दिया है दोस्तों क्वेश्चन, और ऐसे दे दिया सेम। अब ये सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, म्यू गिवन है, तो क्वेश्चन बोला है फाइंड टेंशन इन स्ट्रीम। एक क्वेश्चन है नीट 2015 में आया हुआ है, नीट 2015 में आया हुआ है, और आपके पास ऑप्शन दे देता हूं ए बी सी, चार ऑप्शन दे देता हूं, m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दे देता हूं m1 m2 इंटू 1 माइनस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। थर्ड ऑप्शन दे देता हूं m1 m2 इंटू 1 माइनस म्यू के इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। एक डी ऑप्शन भी ले लेते हैं m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू के m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अभी क्वेश्चन बोला कि फाइंड टेंशन, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका आसानी से क्या करेंगे, सीधी सी बात है, टेंशन निकालना है वही लगा लेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते पहला, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स m1g, फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा m1g इनटू बैकवर्ड मास, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैक, इधर देखो क्योंकि ये जाने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्वेश्चन में ही सोल्यूशन लिख रहा हूं, तो ये लगेगा क्या, फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एम, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू के, यहाँ से एन इक्वल टू क्या होगा एम टू जी, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन, और म्यू के जगह म्यू के और एन के जगह एम टू जी लिख लिया। फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स म्यू के m2 g अपॉन फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे भी सॉल्व करके दिखा देंगे क्या कैसे करना है। अब यहाँ से टेंशन की वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं m1 m2 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 m2 g भी ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस म्यू के m1 m2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा म्यू के m2 g इंटू m1 आएगा। ठीक है, बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास अपॉन, ये हो गया एक लाइन में सोल्यूशन। ये देखिए नीट 2015 में है, एक लाइन में टेंशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास, खत्म। बेसिक से करना चाहते हैं, देखिए मेथड को हिंट दे देते हैं, क्या करेंगे, ये तो ट्रिक हो गया, दूसरा मेथड से इसी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं बेसिक से। अच्छा, इसी क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन भी याद कर लीजिए ट्रिक से, फाइंड आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा देख लेते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो भी आएगा यहाँ से क्या निकल गया एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा नहीं था, तो हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन भी आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है।
अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं कि करेंगे क्या, वो भी बता देते हैं। ये तो ट्रिक से हमने सॉल्व कर लिया फास्ट में, ठीक है, असलेशन निकाल लिया। अदरवाइज कैसे सॉल्व करेंगे, ए असलेशन इसको मान लेते हैं, ए असलेशन इसको मान लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन बाहर, तो क्या लगेगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, पहला इक्वेशन देख लीजिए, नीचे जा रहा है m1g माइनस टी। यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, इधर यहाँ पे फिर एफबीडी बनाएंगे, क्या लगेगा टी माइनस म्यू के m2g इक्वल टू, देखिए नेट फॉरवर्ड फोर्स P माइनस दिस इक्वल टू m2a। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे, देख लीजिए ऐड करोगे तो टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से a निकल जाएगा। देखिए ऐड करोगे दोनों को, टी और टी कैंसिल, m1g माइनस म्यू के m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1g माइनस म्यू के m2g अपॉन m1 प्लस m2, और ये वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, क्या निकल गया, टेंशन। यहाँ से अब टेंशन निकाल दिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। आप चाहो मेथड टू बेसिक मेथड से भी और ट्रिक्स दोनों से हमने सॉल्व कर लिया, कोई कंफ्यूजन है किसी को। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, नित्य में आया हो क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आराम से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, नित्य में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा, m3 मास है, इसको बोल दिया m2 मास, ऐसे दे दिया, और m1 बोल दिया, और गिवन है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये म्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड असलेशन ऑफ ब्लॉक का असलेशन बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें दिया है a इंटू जी इंटू 1 माइनस क्यू म्यू अपॉन 3 जी म्यू अपॉन 3, अब एक है सी ऑप्शन जी इंटू 1 माइनस जी म्यू अपॉन 9, फोर्थ है जी इंटू 1 माइनस टू म्यू अपॉन 2, ये ऑप्शन इतने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन इसी में कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2016 में आया, सॉरी 14 में, नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए असलेशन पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। एक तो बेसिक मेथड से करते हैं, मेथड 1 ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा m1g, यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स देखिए जाएगा नीचे, अगर तो इस पे लगेगा ये, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा म्यू इंटू n m2g, इस पे क्या लगेगा फ्रिक्शन म्यू इंटू m3g, देख लीजिए ये जाएगा, अगर नीचे स्लाइड होगा बिल्कुल देख लीजिए m1g लग रहा है, ये नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। और ये चूंकि रफ सरफेस है, म्यू इसका 0 है, ये सरफेस अगर रफ सॉरी स्मूथ सरफेस है, कुछ है ही, तो देखिए ये क्या लगेगा म्यू इंटू n, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगा m2g, म्यू इंटू m3g। अब यहाँ से सलेशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, म्यू m3g माइनस म्यू m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, खत्म। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में m1 m2 और m3 क्या दिया है, बराबर दिया है, रख देते हैं m1g माइनस म्यू m1g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 कितना हो गया 3m1, और असलेशन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से
देख लीजिए m1g माइनस 2 म्यू m1g अपॉन 3 m1, और m1 गया कट, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g माइनस 2 म्यू इंटू g अपॉन 3। सो आंसर इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, आप चाहो बेसिक से भी वैसे भी कर सकते हो दूसरे मेथड से, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए, और बाकी इसके और क्वेश्चन करेंगे आगे फर्दर। एक छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, और म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, सरफेस का म्यू के की वैल्यू दे दिया 0.2। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बताना है फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, कितना न्यूटन का है, 1 kg का ब्लॉक है, कितना लगेगा 10 नीचे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 यहाँ पे mg लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जाने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल फ्रिक्शन, और ये हो गया 40, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 40। कोई कंफ्यूजन, और वही कंसेप्ट एफ एस मैक्स निकालेंगे, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी 0.3, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 दिया, 12 न्यूटन अवेलेबल है, हम लगा रहे हैं फोर्स 10 न्यूटन, 40 न्यूटन अवेलेबल है, देख लीजिए 12 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, हम 10 लगा रहे हैं, तो कभी जाएगा नहीं जाएगा, मतलब कहानी क्या होगी, एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एस मैक्स, अप्लाइड की वैल्यू क्या है 10, मैक्स की वैल्यू क्या है 12, तो कौन सा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे 10 हो गया, और एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल अगर डायग्राम अगर बना लेते हो, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और ये भी 10, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, फिर से समझिए, वही क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते, ऐसे जो हमने करा था क्वेश्चन कि ऐसे ऐसे दिया हुआ था, ऐसे फोर्स लगा थे, इसको घुमा दिया, देख लीजिए mg लगेगा, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि जाने की टेंडेंसी क्या है नीचे है, और सीधी सी बात है कि भाई मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 12 है, एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन 12 है, लेकिन हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 10, तो ये नीचे नहीं जाएगा, वो फ्रिक्शन से ही रुक जाएगा, तो ये ब्लॉक क्या रहेगा चिपका रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।